लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के उन किसान मतदाताओं को साधने में जुट गई है जो कि केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल काली सिंध नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए लाभ हासिल करेंगे। बीजेपी और प्रदेश सरकार 11 मार्च से 14 मार्च के बीच जल कलश यात्रा निकालेगी और किसानों के बीच परियोजनाओं के फायदों का प्रचार प्रसार भी करेगी। चुनाव के ऐलान से पहले सरकार का बड़ा दांव, आचार संहिता से पहले पहुंचेगी हजारों गांव, नदी जोड़ो परियोजना का बताएगी फायदा। 11 मार्च से 14 मार्च के बीच जल कलश यात्रा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले 3000 गांवों तक पहुंचने की तैयारी में है। केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना के जरिए सरकार लाखों किसानों को साधने में जुटी हुई है। तय किया गया है कि जिन जिलों और 11 लोकसभा क्षेत्रों में से ये नदियां और इनके प्रोजेक्ट्स जुड़ेंगे, वहां के लोगों को योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसके लिए 11 मार्च से 14 मार्च के बीच जल कलश यात्राएं निकाली जाएगी। नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता भी होगी। इसके लिए जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिनों तक बताया जाएगा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मोहन सरकार के कार्यकाल में अगले 5 साल में 3000 गांवों के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। केन बेतवा परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की ऐसी योजना है, पूर्ण होने जा रही है। जब इसकी शुरुआत हो चुकी है तब जन जन तक पहुंचना सरकार का दायित्व भी है, उसके लाभ बताना, उन परियोजना के तहत गांववासी किस प्रकार से अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के पूर्व इस तरह की जो घोषणाएं कर रहे हैं, जल कलश यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, ये लोगों को लुभाने का एक नायाब तरीका है। मैं समझता हूं पुरानी घोषणा याद कर लो तो माननीय शिवराज सिंह जी 4 बार बोल चुके थे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सार्वजनिक घोषणा में करके कहा था कि चंबल कॉरिडोर का निर्माण होगा। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए संभागीय कार्यपालन यंत्रियों को नोडल अधिकारी बनाने का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कलेक्टरों को साथ मिलकर यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में जिम्मेदारी निभानी है। खास बात यह है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें इंदौर, उज्जैन और धार लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, गुना, मुरैना, राजगढ़, झाबुआ, देवास के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। आइए आपको केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित लाभान्वित जिले और सिंचाई रकबा के बारे में भी बता दें। छतरपुर जिले के 688 गांवों को फायदा, 4,62,000 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। टीकमगढ़ जिले के 132 गांवों को होगा फायदा, 82,308 हेक्टेयर क्षेत्र का होगा सिंचित क्षेत्र। दमोह जिले के 156 गांवों को लाभ होगा, 69,264 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। निवाड़ी जिले के 80 गांव लाभान्वित होंगे, 37,171 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। पन्ना जिले के 326 गांवों को होगा फायदा, 1,63,000 सिंचाई हो सकेगी। इस केन बेतवा लिंक परियोजना से खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह लोकसभा क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फायदा होगा। वहीं पार्वती चंबल काली सिंध नदी लिंक परियोजना से गुना, शिवपुरी, मुरैना, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, राजगढ़, झाबुआ लोकसभा क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।